या राज, मैं सलोनी बात कर रही हूँ स्काईटेक एविएशन से। आपने ना इंटरेस्ट शो किया था एयरपोर्ट एयरलाइंस में, तो आपका नाम और नंबर सिलेक्ट हुआ है एयरपोर्ट एयरलाइंस में। Okay. जान सकती हूँ आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? Qualification? यस। Okay, so I recently completed my graduation from the Department of Physics. ओके, Yeah. तो आप एयरपोर्ट एयरलाइंस इस इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हो? जी बिल्कुल। या तो आपकी एज? 24 years old. या 24 years old. 34? 24. 24, या सॉरी। ओके, आपकी करंट लोकेशन? झारखंड से। ओके, देखिए राज, मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको भी पता होगा एयरपोर्ट एयरलाइंस में इस इंडस्ट्री में काफी सारी पोस्ट होती है। लाइक जैसे कैबिन क्रू होता है, एयर होस्टेस होता है। सेकंड होता है आपका ग्राउंड स्टाफ के लिए, जैसे कस्टमर सर्विस, पासपोर्ट चेकिंग, वीजा चेकिंग। सेकंड होता है आपका हॉस्पिटैलिटी, जिसमें आपका 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स आते हैं, जिसमें मैनेजर वगैरह के लिए होता है। थर्ड आता है आपका टूरिस्ट ट्रेवलिंग के लिए। तो राज में क्या होगा, जो आपका नाम और नंबर सिलेक्ट हुआ है, इसमें आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में ना आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। लाइक जैसे आपका हाइट, वेट और आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब चीज चेक की जाती है। जो एयरपोर्ट से हमारे सीनियर आते हैं, सीनियर काउंसलर आते हैं, कि आपको ऑन द स्पॉट ही बता देंगे कि आप ना किस इंडस्ट्री में अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आप तीनों इंडस्ट्री में सिलेक्ट हो जाते हो तो उसमें से आपको ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप तीनों में से किसी एक इंडस्ट्री में अपना कैरियर बना सकते हैं। या तो जैसे आपको भी पता है कि मतलब देखो, ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप 12 पास आउट भी, ग्रेजुएशन पास आउट भी काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जिसमें स्टार्टिंग सैलरी पैकेज होता है वो 40,000 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम 2 लाख पर मंथ भी आप ऑफर कर सकते हो। या तो राज, जान सकती हूँ आप सेमिनार के लिए कल विजिट कर पाओगे 10 से 12 के बीच में? I want to ask you something. Is there any amount registration fee or something like that I have to pay? क्या बोल रहे हो? Is there any amount I have to pay for the training or registration or something like that? लेकिन आपका वॉइस क्लियर नहीं आया है, दोबारा से रिपीट कर सकते हैं आप? Am I audible? Hello? हेलो, यस। Okay, so I'm asking, is there any amount I have to pay for the registration or something like that for the training purpose or seminar? या मैं आपको बताना चाहूंगी, देखो सेमिनार का आपको कोई चार्ज नहीं होता है। यस, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। ओके, जो आपका जो थोड़ा बहुत चार्ज होता है वो आपके ट्रेनिंग का होता है, उसमें भी आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। And what's the amount I have to pay for the training purpose? ओके, वो आपकी जब आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, तब आपको काउंसलर बताएंगे कि कितना होगा। क्योंकि देखो, वैसे तो मैं नहीं बता सकती हूँ ना कि मतलब Okay, I'm asking this because I know somewhere, I heard somewhere अगर आपसे कोई भी स्टेज में पैसा मांगा जा रहा है, ठीक है, तो वो स्कैम हो सकता है। Is that true? क्या बोल रहे हो आप? बोल रहा हूँ, अगर किसी भी स्टेज पे आपसे पैसा मांगा जा रहा है, so ये मैंने कहीं से सुना है, so is that true? तो वो स्कैम है। मैं आपको कट के कॉल बैक करूँ? मुझे ना क्लियर आवाज नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, बोल रहा आप क्या रहे हो। हेलो, यस बताइए। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहीं से सुना है कि अगर आपसे किसी भी स्टेज में पैसा मांगा जा रहा है, so is that a scam? हेलो, यस। तो वो कोई स्कैम होता है अगर आपसे किसी भी स्टेज में ट्रेनिंग के लिए लंच में पैसा मांगा जाता है किसी भी पर्पस के लिए, तो वो एक स्कैम होता है। इज दैट ट्रू? आप देखो, मैं बता रही थी स्काईटेक एविएशन से बात कर रही हूँ, कोई स्कैम नहीं है। या मैं बताती हूँ कि आपका सेमिनार का कोई चार्ज नहीं होता है। लाइक आपका थोड़ा ट्रेनिंग पे होती है। कोई ट्रेनिंग ऐसे तो नहीं देगा, ट्रेनिंग पे होती है। वो आपका जब आपका सेमिनार में आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो अमाउंट होता है, जो ट्रेनिंग का होता है, तभी हम डिसाइड करते हैं कि आपको कितना टाइम का ट्रेनिंग होगा, और जितना भी चार्ज होगा वो हम आपको बता देते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप कर सकते हो। और अगर मेरे पास या और आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। लेट मी कंप्लीट। ओके, सो मैं लेट मी कंप्लीट मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास एक भी अमाउंट नहीं है तो इन दैट केस व्हाट शुड आई हैव टू डू? सर फिक नहीं है, आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। लाइक फिर आपका लोन भी करा के दिया जाता है। अगर आपके पास जो थोड़ा बहुत जो बाकी अमाउंट बचता है, अगर आप नहीं भी इसको एकदम से दे सकते हो, तो आपको स्टडी लोन करा के देते हैं 0% पे। आफ्टर जॉब मैं नहीं पे कर सकता? आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर जॉब अगर मेरा जो पहला सैलरी आएगा उससे? क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ, अगर जो पहला सैलरी आता है आफ्टर सिलेक्शन, अगर मेरा ज्वाइनिंग हो जाता है, उसके बाद मैं पे नहीं कर सकता?
नहीं ऐसे ये नहीं, आपका देखो जैसे आप इस स्टार्ट करोगे तभी आपका ये जो जैसे मतलब कि आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है, बाकी का अमाउंट होता है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको स्टडी लोन प्रोवाइड करके दिया जाता है 0% पे। उसमें आपकी ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप ईएमआई के अकॉर्डिंग दे सकते हो उसको। हाँ और मतलब ये ज्वाइनिंग के सब बाद मिल सकता हूँ या ये। और इसके लिए आपको ट्रेनिंग के लिए आपको लिखित एग्रीमेंट दिया जाता है कि आपकी प्लेसमेंट की पूरी गारंटी कंपनी की रहती है और आपके नियर बाई एयरपोर्ट पे रहेगी। हाँ तो मतलब मैं बोल रहा हूँ क्लियर यही है ना कि ट्रेनिंग तक मेरे को कुछ भी नहीं करना है, जब मेरा जॉब लग जाएगा उसके बाद मैं भी करूँगा, यही कहना चाह रहा हूँ। हेलो। समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो आप? बोल रहा हूँ कि क्लियर यही है ना कि आफ्टर जॉब के बाद मैं दे सकता हूँ, जैसे मेरा पहला सैलरी आएगा उसके बाद मैं पेमेंट करूँगा। या ओके। हाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग तक तो कुछ नहीं है ना। ट्रेनिंग का हम्म। ट्रेनिंग पेड होती है। काउंसलिंग में आपका सेमिनार कोई चार्जेबल नहीं होता है, लेकिन ट्रेनिंग पेड होती है। ओके आई लेकिन अंडरस्टैंड। ओके आई ट्रेनिंग दी अंडरस्टैंड। जाती है आपको। ट्रेनिंग का ही लिखित एग्रीमेंट दिया जाएगा आपको, जिससे कि प्लेसमेंट की पूरी गारंटी रहेगी। ओके ट्रेनिंग के बाद आपको कोई दिक्कत प्लेसमेंट की पूरी नहीं। गारंटी रहती है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन, मैं बोल रहा हूँ क्या कि बोल रहे जो भी अमाउंट पे करना है वो मैं आफ्टर जो भी सैलरी आएगा उसके बाद में पे कर सकता हूँ ना। हो? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। सॉरी, so I'm not interested in that. ओके सर।